गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं ना। उसमें से हमको लगता है कि आई थिंक हम तुम लोग को बताए थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताए थे, कुछ बीमारियां हम तुम लोग को बताए थे कि वो बीमारियां कैसे होती है ना। वो जो नहीं देखा है वो जाकर के एक बार उसको देख लेना। ये जो है बुक का चीज है। यहाँ पर देखो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका की यहाँ पर कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, उसका एक चित्र छापे एक तंत्रिका कोशिका का। कितना? एक तंत्रिका कोशिका का। अब इससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ये किस तरह से काम करता है। ये नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में क्या कौन सी क्रिया नहीं होगी, कौन सा एक्शन ऐसा है जो कि हमारे बॉडी में नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कोई कुछ भी हम लोग को कोई सुई ही चुभो देता है, चाहे हमारे बॉडी में कोई टच करता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि वो टच कर रहा है ना। मान ले कोई लड़का टच कर रहा है तो वो भी पता चल जाता है कोई लड़का टच कर रहा है। कोई लड़की टच कर रही है तो उसकी कोमल कोमल हाथों से पता चल जाता है कि कोई लड़की टच कर रही है। तो वो कैसे पता चल जा रहा है? क्या हाँ, लड़का कराता है थोड़ा, हाँ बेइज्जती करवाए। देखो मान ले टच से नहीं पता चलेगा तो कोई बात नहीं, कभी कोई कुछ चुभो दिया, डंक मार दिया, चाहे कोई चींटी है डंक मार दिया, पता चलता है ना। ट्राई कर रही है उधर, देखो अचानक शरीर जो है ना अजीब सा एक सिरन होगा। जैसे कोई चींटी काटेगा तो चींटी काटेगा ना, आराम से बैठा है, कोई अच्छा सा थिंकिंग में अच्छा विचार चल रहा है दिमाग में, समझा कि नहीं, कि रसगुल्ला मिठाई सब खा रहे, कोई चींटी काट अचानक जैसे शरीर उछल पड़ता है। नहीं तो आखिर में ये कैसे पता चल जा रहा है कि ऐसी चीजें हो रही है। कोई उधर से आया गरम गरम चीज, लोहा से कोई भी चीज गरम, कोई सटाई दिया, सटाने के बाद अचानक हमारा हाथ पीछे खींचते हैं उसको, तो इससे पता चला कि गरम चीज है वो, है ना। तो वो सब बताने का काम जो है नर्वस सिस्टम ही करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। अब लेकिन हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर में कैसे एक्शन देता है, किस तरह से काम करता है। तंत्रिका तंत्र जो है एक जाल की तरह होता है, पूरा जाल की तरह इसका जो है सो पूरा शरीर में ये फैला रहता है। चित्र में तुम लोग को दिख रहा होगा, समझा कि नहीं, पिक्चर में यूट्यूब में लग जाएगा। तो वहां पर देखो किस तरह से तंत्रिका सिस्टम पूरा शरीर में एक जाली की तरह, जाली की तरह जो है सो पूरा शरीर में फैला रहता है तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र जो बनता है किससे बनता है? तो तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका से मिल करके तंत्रिका तंत्र बनी होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। न्यूरॉन सेल से ये बने होते हैं। न्यूरॉन सेल किस तरह से काम करता है पहले इसको देखो, लेकिन किसी के बारे में जानने से पहले उसको पहचान लेना बहुत जरूरी है। क्या? जैसे मान लो तुम लोग आए हो, तुम लोग के बारे में जानने से पहले पहचान तो जरूरी है ना, तब ना अंदर की बात जानेंगे। तो इसका पहचान हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इधर इधर जो दिख रहा होगा जड़ की तरह, जड़ रहता है। कभी कभी देखना लड़की लोग जो है बाल उल नहीं झाड़ती सुबह सुबह, तो उसका पूरा खैखरा बाल जो है खेज में आ जाता है। नहीं तो जिस तरह से उसका बाल पूरी तरह से उठा रहता है ना, उसी तरह से ये तंत्रिका कोशिका का बाहर वाला भाग रहता है। लड़की लोग का बाल जब चीरेगी नहीं, झाड़ेगी नहीं, उस टाइम उसका बाल देखना पूरा खेंजराल रहेगा। चाहे किसी से झोटियाई रहेगी, समझा, लड़ाई झगड़ा की होगी तो उसका बाल उठ जाता है। कोई अभी का लड़का लोग जो है सो हवा मार के उसको उठाता है। नहीं, गजब गजब का टेक्नोलॉजी आ गया, हवा मारेगा बाल जो है सो खड़ा हो जाता है एकदम कौवा की तरह है कि नहीं। अब वो जो बाल जिस तरह उठा रहता है ना खड़ा खड़ा, उसी तरह का ये रहता है। डेंड्राइट्स इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको ध्रुमिका बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ध्रुमिका। आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर देखा होगा कि एक कटा हुआ छोटा सा जिस तरह एक घेरा हुआ इस जगह को जो है सो नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। नोड ऑफ रेनवियर, तंत्रिकाक्ष भी इसे बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। याद रहेगा, रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक, इंग्लिश से याद रखेंगे हम लोग, नोड ऑफ रेनवियर या तंत्रिकाक्ष। फिर आगे जब जाते हैं तो यहाँ फुचिया जैसा दिख रहा होगा तुम लोग को। फुची कुकुर का पूंछ देखा है? तो कुकुर के पूंछ की तरह ये एकदम रहता है, समझा कि नहीं। और ये जो कुकुर के पूंछ की तरह जो तुम लोग को दिख रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स कहने का मतलब अंतिम सिरा। टर्मिनल मीन्स अंतिम सिरा, और अंतिम सिरा तो एक्सॉन का। किसका अंतिम सिरा? एक्सॉन का, समझा कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का तुम लोग देख रहा होगा,
यहाँ से यहाँ तक के पूरे एरिया को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, एक नाम से इसको जानते हैं, एक्सॉन। कौन जोन? एक्सॉन। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये जो एकदम कबर कबर जैसा दिख रहा है ना, एकदम बाल की तरह, एकदम खड़ा खड़ा बाल की तरह जो हम लोग को दिख रहा है, एक जड़ की तरह जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइटोन। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहाँ तो कोई दिक्कत? तंत्रिका कोशिका के अंदर में केंद्रक भी होता है। ये जो गोल गोल तुम लोग को दिख रहा है ना, ये गोल गोल कोई रसगुल्ला नहीं है, बल्कि ये क्या है? केंद्रक है ना। तो कल तुम लोग रसगुल्ला खाया है, याद नहीं कर लेना उसको, आज ही खाया है ना, आज ही खाया है। आज ये तो 6 रुपया वाला रसगुल्ला की 12 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 12 रुपया वाला था। तो सबका मुंह एकदम मीठ मीठ होगा, मीठ मीठ होगा। तो मीठ मीठ की तरह इधर पढ़ो भी। चलो, अभी सबका दिमाग मीठा है, तीता होने के बाद दिमाग में टेंशन होता है। देखो, तो इसको जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। और पता है, कोशिका, जो पूरी कोशिका होता है, उस पूरी कोशिका का ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को। ब्रेन, ब्रेन पता है ना, दिमाग, वही कंट्रोल करता है पूरी कोशिका को, समझा कि नहीं? और ये कोशिका के अंदर में जो इस तरह बुंदिया बुंदिया दिख रहा है, बिंदिया बिंदिया, वो बिंदिया बिंदिया वाटर है, पानी, द्रव जिसको बोलते हैं। और उस द्रव को कोशिका के अंदर द्रव, इसीलिए इसका नाम है कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर यदि द्रव रहता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? केंद्रक द्रव। कोशिका के अंदर यदि द्रव रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। लेकिन एक बोतल के अंदर जो द्रव रहता है उसको बोतल द्रव कहते हैं। सिस्टम नाम अलग रख दिया, उसको बोतल द्रव नहीं कहते हैं, उसको पानी कहते हैं। बिस्लरी जो भी कंपनी का पानी, वही कंपनी बोल देते हैं। क्या जूस बोलते हैं उसको? जूस रहता है, अरे द्रव में पानी, जूस में उसमें तरह तरह का चीज और मिक्सिंग है, तब वो जूस बना, समझा? अब देखो करता क्या है, सुनो। इस तंत्रिका कोशिका में सबसे उत्तम काम, सबसे बढ़िया काम यदि कोई कर रहा है, तो जो सबसे खराब दिख रहा है वही सबसे बढ़िया काम करता है। सबसे खराब कौन दिख रहा है? खेने वाला। ये पूछिए क्यों? एकदम बाल की तरह एकदम खड़ा है, उसी, यही सबसे बड़ा काम करता है। ये करता क्या है? देखो, हमारे शरीर के मैसेज जो होते हैं, सूचना, उस सूचना को ये खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन सा सूचना सर? कोई हमको चीटी काट लिया, जिसे एकदम कट चीटी काट लो किसी को, तो चीटी काटे तो हम लोग को पता चल रहा है, तो वो मैसेज जो है खींच रहा है कौन? यह है। और यह क्या करेगा? मैसेज को खींचेगा, और खींचने के बाद ये अपने पास नहीं रखता है। बहुत होशियार है ये बंदा, पता नहीं जन्मे से होशियार हो जाता है ये। इसलिए जब बच्चा भी रहता है ना, छोटकुनुआ बच्चा, वो चीटी काटोगा ना, करने लगेगा, नहीं करता है? कभी देखा है तुम लोग? बच्चे से वो डेवलप रहता है। दूसरा चीज बच्चा में डेवलप नहीं हो पाता, दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो है बच्चे में ही डेवलप हो जाता है। इसलिए बच्चा को यदि चीटियों काटोगे ना, क्यों करने लगता है। तो ये करता क्या है? बाहर का जो भी चीज हमारे बॉडी में टच कर रहा है, कोई भी चीज हो रही है, तो वो मैसेज को तुरंत खींच लेता है, और खींचने के बाद जो है तुरंत दे देता है किसको? कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बोलता है क्या है? बोला एकदम अच्छा गुप्त बात है, तुम इसको ले जाओ, आगे पहुंचा दो। और ये जो है सो पूरे में फैला देता है, केंद्रक को दे देता है। केंद्रक बोलता है इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको आगे भेजो, दिमाग है ये। और ये क्या करेगा? उस मैसेज को तंत्रिकाक्ष से होते हुए, किससे होते हुए? तंत्रिकाक्ष से होते हुए इसको साइटोन से एक्सोन में भेज दिया जाता है। इस भाग को एक्सोन कहते हैं ना, इसको एक्सोन में भेज दिया जाता है। एक्सोन में जाता है, पूछता है क्या है रे? बोले एकदम करोड़ों की बात है, तुम इसको लेके जाओ आगे, समझा कि नहीं? और ये एक्सोन धीरे धीरे इसको ले जाता है, धीरे नहीं, बहुत फास्टली, और फास्टली इसको कहाँ ले जाता है? टर्मिनल्स में, और टर्मिनल्स को दे देता है, समझा कि नहीं? अब बात है सर, ये क्रिया कैसे होती है सर? इस तरह कैसे होता है? तो इस तरह होने के पीछे रीजन है कि यहाँ पर रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। करंट जिस तरह होता है ना, उस तरह से आवेश, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। एक रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होने के बाद, केमिकल एक्शन होने के बाद, यहाँ पर जो है सो विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत आवेग जब उत्पन्न होता है, तुरंत ही मैसेज को एक्सेप्ट किया, तुरंत जो है सो ये एक्सोन में गया, साइटोन से एक्सोन में गया, एक्सोन किसके पास भेज दिया? टर्मिनल्स के पास। जिस तरह से करंट लगता है ना, जैसे वहां पर जैसे बैटरी है, बैटरी में हम तार जोड़ेंगे, बल्ब जल जाएगा, जलता है ना, कितना एकदम यहाँ भिराए वहां जल गया, भिराए जल गया, जलता है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ से मैसेज यहाँ गया, एकदम फटाक से यहाँ पहुंच गया,
गया फटाक से पहुंच गया एकदम। इतना कम समय लगता है, इतना कम समय लगता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बुझा कि नहीं। और ये टर्मिनल्स के पास जब जाता है तो टर्मिनल्स जाने के बाद यहाँ पर रासायनिक विमोचन होता है। अब रासायनिक विमोचन क्या होता है सर? जैसे हम मैसेज आ गया, मैसेज आ गया तो ये दो तंत्रिका यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तंत्रिका दो तंत्रिका दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्यों हाथ मिला रहा है? इधर देखो। अब ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, ये जगहवा के नाम तुम लोग को हम बताए थे, याद है? सिनेप्स। अब जो है यहाँ पर टर्मिनल्स के पास आया, अब सिनेप्स में होता क्या है? रासायनिक विमोचन होगा। रासायनिक विमोचन क्या होता है सर? एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा और ये होगा कि मैसेजवा को इस पार से उस पार ले जाने के लिए एक पुल जिस तरह होता है ना, पुल नदी के पार, नदी पर पुल नहीं बन जाता है, पुल बनने के बाद हम लोग पुल के माध्यम से इस पार से उस पार नहीं चल जाते हैं, जाते हैं रे? उसी तरह से यहाँ रासायनिक विमोचन होता है और एक तरह से ऑटोमेटिक पुल बन जाता है और ये मैसेजवा इस पार से उस पार से जाता है, दूसरा तंत्रिका कोशिका में चल जाती है और दूसरा तंत्रिका कोशिका में जो ही जाएगा फिर ये टर्मिनल को दे देगा, फिर टर्मिनल अगला तंत्रिका कोशिका को, इस तरह से आगे जाते 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 लास्ट में दे देगा पेशीय कोशिका को। किसको? मसल्स टिश्यू या मसल्स सेल को, या तो ग्रंथि को दे देगा और वो ग्रंथि एब्जॉर्ब करने के बाद पेशियों तक के पास हमारा ब्रेन तक पहुंच जाएगा, दिमाग तक पहुंच जाएगा और ब्रेन हमको ऑर्डर देगा कि ये गधा वो जो तुमको चींटी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है, ओकरा एक फेंक दो। समझा कि नहीं? हम लोग भी देख लेते हैं क्या है, हमारा दुश्मन है, एकदम चींटी काटा, ओकर से ज्यादा पावर से हम लोग उसको देते हैं। और कहीं दोस्त रहा तो बोलते हैं क्या मजाक करता है यार, वो बड़ी मजाक करता है। नहीं, दोस्त रहा है तो क्या हो गया? क्या मजाक करता है। दुश्मन रहा तो ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर कौन दे रहा है? दिमाग। और दिमाग तक पहुंचाया किसके थ्रू से? तो इसी तरह से ये तंत्रिका कोशिका हमारे बॉडी में काम करता है और बहुत सारा तंत्रिका कोशिका जुड़ करके एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर लेता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है और हमारी बॉडी में इसी तरह तंत्रिका तंत्र काम करता है। आई थिंक तुम लोग अच्छा से समझ गया होगा। क्या कहीं एग्जाम में आएगा तो तुम लोग तंत्रिका कोशिका लिख भी लेगा, तंत्रिका कोशिका के बारे में इसका चित्र भी तुम लोग छाप लेगा। क्या कहते हो? और एग्जाम में आता है ये, ठीक। तो इसके बारे में कुछ बातें लिखा दें क्या? चलो लिखा देते हैं, इसको पहले छाप लो। अब देखो यहाँ पर चित्र छपा हुआ तुम लोग को देख रहा होगा। एक आदमी का नाक एकदम लंबा है, थुथुर भी लंबे है, समझा कि नहीं? लेकिन तुम्हारा बुक में जो इमेज छपा हुआ उससे हट के है ये बुक वाला इमेज को थोड़ा समझ पाना मुश्किल होगा तुम लोग के लिए, इसलिए हम एक आसान सा इमेज छापे हैं ताकि इसके थ्रू से तुम लोग समझ जाओ कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है और ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। जैसे तुम लोग को देखा होगा कोई चींटी काट लिया तो हमको पूरा पता चल जाता है, उसका तुरंत हम रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। तो वो कैसे हमारे शरीर के अंदर में तुरंत काम करता है, हमारा शरीर तुरंत एक्शन कैसे लेता है, कैसे हम लोग जानेंगे। तो उसी चीज को हम समझाने के लिए क्या किए, छोटा सा चित्र यहाँ पर तुम लोग के सामने छापे। ये बुक से हटके है, बुक पर ध्यान नहीं देना, ये समझ में आ जाएगा, बुक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, तुम लोग आराम से लिख लोगे। ठीक, सबसे पहली बात समझो कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तब ये फिगर जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो हमारा ये जो वायुमंडलीय पर्यावरण है, इसमें जो भी घटना हमारे शरीर के अंदर है, शरीर में घटता है और उस घटना को घटने के बाद जो तुरंत में क्रिया किया जाता है, जो तुरंत में एक्शन लिया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कोई चींटी काटा और तुरंत हम लोग एक्शन लेकर के ये फेंक उसको दे दिए, समझा कि नहीं, उसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कोई हमको मेरी आंख में लाइट मारा, लेकिन जो ही हमारी आंख में लाइट आया हमारा आंख ऑटोमेटिक बंद हो गया, समझा कि नहीं। क्या हम आंख को बोले क्या जल्दी बंद हो लाइट वाइट लो, बोलते हैं नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इससे और ऑटोमेटिक ये क्रिया हो रही है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यानी हमारे शरीर में, हमारे वायुमंडल के आसपास हमारे शरीर के लिए जो घटना घटता है उस पर हम तुरंत जो एक्शन लेते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। कोई सुई चुभो दिया तुरंत एक्शन लेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया। कोई गर्म चीज हम लोग को छुआ दिया तुरंत हम उससे हट जाएंगे, तुरंत ये एक्शन तुरंत लेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन बात यह है कि क्या ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है कि हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है? तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है, लेकिन तो उससे पहले हमारा काम हो चुका होता है। कैसे, ध्यान से समझना। मान लीजिए हाथ है, क्या है, हाथ। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया समझ गया ना।
हमारे शरीर में कोई भी घटना घटती है और उस पर हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। कोई दिक्कत? अभी इसको थोड़ा समझना। प्रतिवर्ती क्रिया में ये जो चित्र हम छापे हैं तुम लोग देख रहा होगा कि ये हाथ का चित्र है और यहाँ पर जो इस तरह से दिए हैं इसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका। क्या कहते हैं इसको? तंत्रिका। समझा कि नहीं? और तंत्रिका में यहाँ पर देख रहा होगा कि इसको मांसपेशियां कहते हैं। मान ले इस हाथ में कोई गर्म चीज इसको सटा है, चाहे वो इतना बड़ा सुई लाए भड़क दिए इसको हाथ में, तो जो ही इसमें चुभाए यहाँ का जो तंत्रिका कोशिका था वो तंत्रिका कोशिका तुरंत इस मैसेज को ले जाएगा और ले जाकर के मांसपेशियों को दे देगा। जो अपनी मांसपेशियां होता है ना, तंत्रिका का मांसपेशियां, जैसे हमारे हाथ की जो तंत्रिका कोशिका है तो हमारे हाथ में तंत्रिका कोशिका है लेकिन हाथ में हमारा मांस भी तो है। क्रिया कौन करता है? मांस ही तो करता है। समझा कि नहीं? तो मसल्स के द्वारा ही क्रिया होती है, हड्डी के द्वारा ही क्रिया होती है। तो ये मैसेज जो है, जैसे कि मान लीजिए हाथ है, कोई चींटी काटा, चींटी काटने के बाद हमको पता चल गया, जैसे इधर आओ एक लड़का, इधर आओ रे, कोई भी आओ, जाओ रे, अरे भाई जाओ ना, कुछ नहीं कोई आओ, डरता है कि क्या होगा, वीडियो में आ जाएगा तो वायरल हो जाएगा। चलो देखो ये है, हमसे लंबा हो जा रहा है तो इसको हम कैसे समझाएं? इधर वो हाथ दो, ये समझो इसका क्या है? हाथ है। अभी इस हाथ में क्या किया? हम चींटी काटे जोर से। चींटी एहसास हो रहा है? एहसास हो रहा है? ज्यादा लगेगा तो खींच लेना उसको। देखो पूरी तरह से नाखून का किया लेकिन खींच नहीं रहा है। तो इसको हम चींटी काटे। अब इसको पता चल गया कि हमको क्या किया जा रहा है? चींटी काटा। अब देखो इसमें होगा क्या? ये जो हाथ है, इस हाथ में थोड़ा इधर इसको, ये जो हाथ है इस हाथ में इसका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में है लेकिन इसके हाथ में क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ चींटी काटे तो ये तंत्रिका कोशिका क्या करेगा? ये मैसेज को ले जाएगा और ले जाने के बाद यहाँ जो मसल से ये मांस दिख रहा है तुम लोग को, मांस दिख रहा है ना, तो तंत्रिका कोशिका का जो ये मांस है उस मांस को ये दे देगा। क्या कहेगा? कि मैसेज चींटी काट रहा है। क्या कहेगा? चींटी काट रहा है। अब इस मांस के पास जाएगा ना तो ये मांस भी खुद नहीं रखेगा, ये क्या करेगा? इसको आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाने के बाद पीछे जो देखोगे तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड लगी रहती है। समझा कि नहीं? पीछे देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हंसता क्यों है? अब पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड लगी रहती है। अब ये मैसेज जो है पूरी तरह, हाँ बैठो, ये मैसेज पूरी तरह से कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद, सुनो, कलेक्ट करने के बाद गेट बंद करो, हल्ला आ रहा है उधर से। मैसेज को कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा? ये स्पाइनल कॉर्ड को दे देगा। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। समझा कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका कोशिका का एक बंडल बना रहता है। जिस तरह से लड़की लोग बाल बांधती है ना, तो इतना जैसे पूरा बिखरा हुआ बाल को समेट करके एक खोपा में चुट्टी जैसे नहीं बांध देती है, तो उसी तरह से पूरा तंत्रिका कोशिका का एक बाल की तरह समेटा हुआ कोई लड़की आएगी, दिखा सकते हो बंडल कैसे बनेगा? सो तब वो जो है तब आएगी। याओ अरे याओ रे, याओ देखो, पूरा नहीं मानना। देखो इसका, इधर देखो इसका ये बाल है ना, तो बाल को जब इसको हम समेटेंगे, एक साथ समेटा गया ये, और एक साथ समेटाने के बाद ये पूरी तरह से पूरा एक बंडल बना कि नहीं। चलो कभी कभी क्या करती है, इसको घापा बनाती है, मेरती है इसको नहीं, तो उसी तरह से ये बंडल जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पाइनल कॉर्ड में लगी रहती है। कहां पर लगी रहती है? स्पाइनल कॉर्ड में लगी रहती है। समझा कि नहीं? अब ये क्या करेगा? इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक दे देगा। अब स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि देखो वो हमको चींटी काट रहा है और उस मैसेज को ब्रेन तक ले जाने के लिए हमको टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले उसका काम तमाम कर देना है कि उसको चीरना है कि फाड़ना है कि मारना है कि काटना है। समझा कि नहीं? जैसे इसको चींटी काट रहे थे तो ब्रेन तक जाने का वेट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन कुछ और चीजें सोच रही होती है। समझा कि इस कंडीशन में यही स्पाइनल कॉर्ड इसको ऑर्डर देगा कि रे हाथ को हटाओ, जो उसको एक थप्पड़ दो। समझा कि नहीं? तो ये ऑर्डर दिया किसको? तंत्रिका कोशिका को। किसको? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका ऑर्डर देगा मसल्स को, मांसपेशियों को। तो मांसपेशियों को, क्योंकि गति यही करता है, तो गति ये करता है, तो इधर जैसे कोई चींटी काट रहा है, ये हिट दे दिए हम लोग। समझा कि नहीं? क्या कर दिया? एक पे। तो ध्यान देना, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न हुई, कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया जो उत्पन्न हुई, उस प्रतिक्रिया का एक्शन जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही लिया गया। और प्रतिवर्ती क्रिया का जवाब देने के लिए हमारा जवाब कौन दिया? स्पाइनल कॉर्ड। और वो जवाब देने के लिए क्रिया कहाँ हुआ? स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। समझा के? जैसे हम चींटी काटे,
उसको पता चल गया कि हमारे शरीर में चींटी काट रहा है, ये छोड़ा दिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। लेकिन अब उसको छोड़ाने के लिए जो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर कहाँ दे रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। ऑर्डर कहां पर मिल रहा है? कहां से? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो एक्शन लिया जा रहा है कि उसको छोड़ाओ, और छोड़ाने के बाद उसको ये फेंक दो, समझा कि नहीं? तब वो दिमाग सोच लेगा कि आगे क्या होगा, वो केस करेगा कि वो हमको मारेगा कि क्या करेगा, वो दिमाग का काम है सोचना। लेकिन उस समय तुरंत एक्शन लो। तो ये जो क्रिया हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में होती है, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिवर्ती। आप प्रतिवर्ती चाप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, ये मैसेज जो है अब इस बंडल के थ्रू से, इस बंडल के थ्रू से मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू से ये कहां पर चला जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन में। अब ब्रेन में जाने के बाद वो बोलेगा कि बिकिया को हम चींटी काट रहे थे, वो छोड़ाएगा हमको। तो एक मिनट इधर आ, एक मिनट, अच्छा से समझ में आएगा। अब इसको हम चींटी काटे, इसको क्या किए? चींटी काटे, ये हमारे से छोड़ा लिया, तो ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। समझना, ये क्या हो गया? छोड़ाया तो प्रतिवर्ती क्रिया, और ये तुरंत एक थप्पड़ हमको दे दिया, समझा कि नहीं? ये हो गया प्रतिवर्ती चाप। थप्पड़ क्यों दिया? ऑर्डर कौन दिया इसका? स्पाइनल कॉर्ड। ऑर्डर कौन दिया? इसलिए ये हो गया प्रतिवर्ती चाप। लेकिन कुछ देर के बाद ये जब हमको देखा, तब इसको लगा अरे जिसको हम मारे हैं वो हमारे गुरुजी हैं, और उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। तो उसको सॉरी मांगेगा कि हे सर हमारा सॉरी माफ कर दीजिए, हम आप पर हाथ उठाए। तो ये काम कौन किया? ब्रेन। ये काम कौन किया? सोचने का काम कौन किया? तब वो ब्रेन इससे कहेगा कि हाथ को कि तू ही मारा गधा कहीं का, माफी मांगो तू उसको जा करके। अब वो हाथ जा करके जोड़ेगा, हे ब्रेन सर हमारा माफ कर दे, हम क्या किए तोरा? मारे हैं, समझा? तो इसको हम लोग कहते हैं माफी मांगना, और वो एक्शन लेता है कौन? सही है कि गलत है, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा उसका डिसीजन ब्रेन लेता है। लेकिन तुरंत एक्शन लो, जो होगा सारा देखा जाएगा, समझा कि नहीं? वो ब्रेन सोचेगा, उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और छोड़ा लेना उसको क्या कहते हैं? आई थिंक तुम लोग प्रतिवर्ती क्रिया भी अच्छा से समझ गया, प्रतिवर्ती चाप भी समझ गया, और दिमाग का एक्शन भी तुम लोग अच्छा से समझ गया। और कैसे मैसेज एक हाथ से चाहे एक मांसपेशियों से पूरे मस्तिष्क तक पहुंचा, ये भी तुम लोग समझ गया। क्या कोई दिक्कत है? कोई आपत्ति है? चलो इसको आराम से तुम लोग छाप लो, इसका जो है सो जो भी रिटर्न चीज है वो तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। ठीक, चलो थैंक यू क्लास।